हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कन्या राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। कौन इतनी ज़ोर से भाई कि इसने टीवी देखना है अभी। सो या वर्गोस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू एंड वी विल सी कि मार्च के प्रोडिक्शंस आप लोगों के लिए क्या है, मार्च की क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है। बाहर से टीवी जो है कि ऑन है अभी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स फोकस ऑन आवर रीडिंग यहाँ पे एंड वी विल सी कि मार्च के प्रोडिक्शन में क्या क्या एनर्जी शिफ्ट आने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाला है वर्गोस के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और नए कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, और भी बहुत सारे नए कार्ड्स आएंगे जिससे आपको नए इंसाइट और नए गाइडेंस मिलेंगे, नई एनर्जी से आप रूबरू होने वाले हो। सो यस, लेट अस सी यहाँ पे। एंड अगेन आई एम रियली सॉरी अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रही है टीवी एंड ऑल की। सो कोई न्यूज़ देख रहा है, आई डोंट नो हु इज़ वॉचिंग। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। एंड डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मार्च की इंसाइट क्या होगी फॉर वर्गोस। यहाँ पे पहले जो कार्ड है वो है आप लोगों के लिए फियर का, फिर है वीनस का, सेल्फ केयर का, स्टेबिलिटी का, ओके स्टेबिलिटी एंड इल्यूशन, सेपरेशन का, ये है अट्रैक्शन का। वाह, सेपरेशन एंड अट्रैक्शन, यू कैन सी दिस कार्ड। ओह, दिस इज समथिंग। वॉचिंग का कार्ड है यहाँ पे। कोई आपको मार्च के महीने में ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, जैसे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना कि चुपके चुपके कहीं से आपको देखना, वो चीज़ आप लोगों के लिए। तो ऐसा कोई हो सकता है आपकी लाइफ में जो पर्सन आपसे सेपरेट हो चुका है, वो आपको स्पाई कर रहा है, वो आपको देख रहा है, वो आपके लाइफ में आना चाह रहा है। हो सकता है ये पर्सन से आपको कभी ना कभी लाइफ में रिंग मिला हो गोल्ड का, वो हो सकता है डायमंड से अटैच हो, इवन जो है कि सिंपली गोल्ड का हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन जो है कि आपकी लाइफ में आपको देखता हुआ, वॉच करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है। कोई हो सकता है मार्च के मंथ में आप लोगों के लिए ये चीज़ चांस है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव हो रहा है। वापस से आपकी लाइफ में जो पर्सन सेपरेट हो चुका है आपसे, वो एंटर करना चाह रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज इस पर्सन ने खुद सेपरेशन डिसाइड किया था एंड नाउ ये अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को आपकी वैल्यू हो रही है। अब ये पर्सन आपको वर्दी समझ रहा है। तो पास्ट में ऐसा कोई सी पर्सन है जिसने आपके साथ ब्रेकअप किया है, आपको हार्ट ब्रेक दिया है, ओके, एंड अबंडन किया है। ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से एंटर करना चाह रहा था, वेट कर रहा है। तो ये मार्च का महीना होगा जहाँ ये पर्सन आपको आके कांटेक्ट भी कर सकता है, बिकॉज ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहा है। ओके, एंड जैसा आप पास्ट में इसके लिए फील करते थे, अभी आपकी फीलिंग वो ज़िंदा है या नहीं है, बट इस पर्सन में वो फीलिंग वापस से आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, एंड ये मैस्कुलिन एनर्जी आप लोगों के लिए है। तो ये पर्सन अभी आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ये पर्सन का ईगो जो है कि मे बी बिकॉज ऑफ ईगो या कोई एडिक्शन की वजह से इसने छोड़ा था, नाउ ये सब कुछ डिजॉल्व करके ये आपकी लाइफ में ये पर्सन आना चाह रहा है। ये एनर्जी आई थी तो आप लोगों के लिए दिखा मुझे। नाउ लेट्स कम बैक टू योर रीडिंग, और क्या एनर्जी निकल के आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे फियर का कार्ड है। तो फियर का कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप एंजाइटी लेवल को ख़त्म कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन को ख़त्म कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर रहे हो, नेगेटिव आउटलुक जो है वो ख़त्म होती हुई दिख रही है, लिमिटेशन को ब्रेक करते हुए आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। अगर आपके दिमाग में चला था यार मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो मार्च के मंथ में ये जो थॉट प्रोसेसिंग आपकी है अपने आप को लेके, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च का मंथ आप लोगों के लिए वो टाइम है जहाँ पे कि आप अपनी वर्थ को, इवन अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो कि अगर मुझे किसी के लिए भी फ्रीली अवेलेबल नहीं होना है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि जिसके लिए मैं पहले बहुत ईजिली अवेलेबल था, अब मैं नहीं हो सकता या मैं नहीं हो सकती, मुझे अपनी वर्थ पहचाननी है, मुझे अपनी वर्थ हो गई है। तो सेल्फ वर्थ और सेल्फ केयर, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप इस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, एंड फॉर विच एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, बिकॉज ये चीज़ आपको काफ़ी पहले ही कर देनी चाहिए थे। नाउ ये जो एनर्जी है आप लोगों के लिए, ये भी आप लोगों को बता रही है कि किसी न किसी तरीके से बेसिकली क्लेंजिंग भी लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। आप कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहा है जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो रही है। सॉल्ट वाटर बाथ लेना हो सकता है, इट कैन बी डूइंग सेज से क्लेंजिंग करना, इट कैन बी एनी थिंग, बिकॉज ये क्लेंजिंग रिचुअल आप फॉलो यहाँ पे कर रहे हो।
सो दैट आप नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से दूर करो। तो ये मंथ है आप लोगों के लिए वो चीज़ वाला। ना ये मंथ है जैसे कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द रहना चाह रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई पर्सन भी हो सकता है। बट आपको ऐसा लगेगा कि आपको लाइफ में ना थोड़ा सा अकेले रहने का टाइम चाहिए, क्योंकि आप इस टाइम में बेसिकली आप रिचार्ज होना चाहते हो। ये रिट्रीट का समय है फॉर यू ऑल। तो यू आर थिंकिंग बेसिकली इवन समवन इज़ कमिंग या वांट्स टू एंटर इनटू योर लाइफ, तो आप चाह रहे हो कि मुझे थोड़ा अकेले वाला टाइम चाहिए, ठीक है, मुझे थोड़ा रिचार्ज होना है, मुझे थोड़ा सा सोचना है, समझना है, सो दैट कि आप डिसीज़न आगे का कर सको। तो आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र भी आ रहा है या कोई पर्सन भी आ रहा है, तो आप थोड़ा टाइम ले रहे हो यहाँ पे। तो उस पर्सन को शायद आप कह रहे हो या अपने दिमाग में ये थॉट प्रोसेस कर रहे हो कि मुझे नहीं टाइम चाहिए, आई कैन नॉट मेक डिसीजन राइट नाउ। तो आप ऐसे एनर्जी में भी जाते हुए दिख रहे हो। नाउ जो सेकंड कार्ड यहाँ पे वीनस का है, वो बता रहा है आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक रोमांटिक कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वीनस का कार्ड को देखो तो आप ऑफ़र है, ये ऑफ़र क्या क्या से रिलेटेड है। ये ऑफ़र बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक कनेक्शन एंड नहीं हो रहा, लाइफ में आ रहा है। एंड ये अट्रैक्शन का कार्ड बेसिकली उसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है, ठीक है ना। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आप आर्ट के फील्ड में कुछ अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हो। वीनस का कार्ड है, तो आप अपने लाइफ में जो है कुछ लग्जरियस थिंग इस मंथ में बाई कर सकते हो। ये लव और ब्यूटी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ये वीनस का कार्ड बेसिकली आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आप भी किसी की तरफ म्यूचुअल जो है अट्रैक्शन जो है फील यहाँ पे कर सकते हो। एंड इसके रिगार्डिंग कोई ऑफर आ रहा है, वेल्थ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है ना। ये वाली कार्ड तो मैंने भी एक्सप्लेन की है आप लोगों को। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे स्टेबिलिटी देखो ना, यहाँ पे आपके लिए एस नंबर का, एस वर्ड का कार्ड बहुत बार आया है। सेल्फ केयर, स्टेबिलिटी, सेपरेशन, सेल्फ वर्थ, तो ये है आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ द ऑल्सो कार्ड जो कि आपके लिए लाइफ में बता रहा है कि फाइनली आप जगल जो कर रहे थे उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि यू आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं डिवाइन को सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इस टाइम पीरियड में मैं जो है कि खुद के ऊपर काम करूँगा। एंड ये जो भी आपकी लाइफ में अनसर्टेन चल रहा है उसको आप सर्टेनिटी की एनर्जी में लेके आओगे, आप उसमें सर्टन होते हुए दिखाई दे रहे हो। कौन सी कार्ड है? तो यहाँ पे आप ओपन अप हो रहे हो टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स, टू रिसीव गाइडेंस, और नए पाथवे पे चलने के लिए आप जो है या बैलेंस तरीके से चलने के लिए अगर बेसिकली मैं बोलूँ वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। किसी रास्ते पे आप कैसे बैलेंस तरीके से जाओ, इवन इफ इट डिफ़िकल्ट और फुल ऑफ डिफ़िकल्टी, एडवेंचर, एंड ये पाथ आपका अलोन होगा, बट आप जाने के लिए रेडी हो रहे हो। ये मंथ है आप लोगों के लिए जहाँ आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एकेडमिक सक्सेस, ग्रोथ, कोई काम में या कोई आप लाइफ में करना चाह रहे थे कुछ काम जो कि जिसके वजह से आप करियर में या लाइफ में या किंग ऑफ पेंटिकल बन सको, वो रास्ता आप अपना रहे हो, वो एक्शन कर रहे हो, या फिर इसके रिगार्डिंग जो है कि आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके थॉट चक्रा जो है उसमें कोई अगर इश्यूज़ चला था अराउंड दैट, सोर थ्रोट या दांतों में कोई डेंटल प्रॉब्लम, इट कैन बी एनीथिंग जैसे थ्रोट और माउथ से रिलेटेड, तो वहाँ पे वो रिलीफ आपको मिलता हुआ दिख रहा है ना। किसी को ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप क्लियरली कुछ बता पा रहे हो, बोल पा रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर अभी तक आप इंट्रोवर्ट बने बैठे थे तो आप एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो कि आपको ये चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए, क्या है, आप क्या करना चाहते हो, खुद के लिए स्टैंड लेना, डिसीज़न लेना। नाउ यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ खिलती हुई दिख रही है, न्यू अबंडेंस, ग्रोथ, फर्टिलिटी। नाउ यहाँ पे टाइम ऑफ कंट्रोल है, टाइम है आपके लिए कि कुछ चीज़ें या जो भी सिचुएशन है या चीज़ें आपके कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है और इस चीज़ को आप अपने लाइफ में लाते हुए दिख रहे हो। तो सिचुएशन जो है कि सिचुएशन इज़ कमिंग अंडर योर कंट्रोल, यहाँ पे ये चीज़ है। ये टाइम है आप लोगों के लिए जहाँ पे थर्ड आई चक्रा वीकेंड होती हुई दिख रही है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, आपकी आंखों से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो वो भी हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इस टाइम में आप जो है कि कुछ दूर दराज की सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। ये टाइम है आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही है, फैमिली रिलेटेड ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए, आपके कप्स फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं, कोई घर में वापस आ रहा है, ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड कोई अपने फैमिली के साथ कोई बाहर ट्रैवल करना, घूमना, वेकेशन पे जाना, या फिर कोई घर प्लान करना कि मुझे हमें
प्रॉपर्टी लेनी है, हमें घर लेना है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए हो रही है, या फिर शिफ्ट करना भी हो सकता है। ये आप लोगों के लिए सेकंड चांस, आपके प्रेयर सुने जा रहे हैं। एज अ गाइडेंस क्या एनर्जीज़ होगी आप लोगों के लिए? सो टॉरस के लिए क्या एनर्जीज़ होगी गाइडेंस के लिए? फॉर वर्गो, सॉरी, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो ये अपना जो भी लगा सकते हो, ठीक है। डेस्टिनी आपको बहुत कुछ देना चाह रही है, तो ये आपका डेडिकेशन मांग रही है। आप जो भी करना चाह रहे हो लाइफ में, वो उस चीज़ के लिए आप कितने कमिटेड हो, वो चीज़ यूनिवर्स यहाँ पे टेस्ट करेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वर्क विद डेडिकेशन, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई, और दोनों ही 10 नंबर का कार्ड है, तो ये 10-10 कंप्लीशन की बात आप लोगों के लिए करता है। रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो 10-10 करके ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।